डियर बच्चे लोग, देखो बेटा, दिस इज आवर 6th लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर। और जैसा आप जानते हो कि ये पूरा एक तरह से लास्ट एपिसोड बचा हमारा इस चैप्टर का। और आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे यहाँ पे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। तो इससे पहले की जो सारी चीजें वो आपके जहन में होंगी, अच्छे से दिमाग में होंगी। तो देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या है कि हम लोग बात करेंगे आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन में जो हम लोगों ने बात की थी कि भाई मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की बात हुई थी, उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद क्या जो इवेंट्स हैं वो आपके किस में काउंट किए जाएंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जाइगोट के बारे में जो बेसिक बातें दे रखी यहाँ पर। अच्छा, एक चीज बता दें आपको कि यहाँ पे जो भी हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि सिर्फ एक तरह से रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो भी हमारे ए सेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके रिगार्डिंग एक तरह से बेसिक फंडामेंटल चीजें दे रखी हैं। इनका इंप्लीमेंटेशन नो डाउट सेकंड और थर्ड चैप्टर में है, वहां हम लोग ज्यादा अच्छे से इन्हीं स्टेप्स को समझेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बता दूं आपको कि इस पूरे पैराग्राफ में या कहें तो इस पूरे लास्ट के टॉपिक में वहां पे दे रखा है जाइगोट के बारे में तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट दे रखी हैं, जो हो सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछी जाए या फिर डिफरेंट वे में वहां से क्वेश्चंस को पुटअप किया जा सके, ठीक है। तो वो क्या चीजें दे रखी है सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना सीक्वेंस में टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। मतलब यहां पे कहां से स्टार्टिंग होगी? आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। अब देखो, यहां पे एक चीज बताई गई है कि भाई जाइगोट ये क्या है? सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो सिंगल सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है बेटा, इसके बारे में ना तीन बातें पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हालांकि वो पूरे टॉपिक में आपको मिल जाएंगी। पहली बात उन्होंने ये बताई है कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, या वहां पे मेंशन है कि डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें जाइगोट की फॉर्मेशन होगी ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे मेंशन किया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो वहां पे बीच में आपको मिलेगा कि जाइगोट जो है वो आपका जाइगोट जो है वो वहां पे आपका एक तरह से वाइटल लिंक है। वाइटल लिंक है किस पर्पज से? वहां पर जो आपका स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है। और किसके बीच में वाइटल लिंक वहां पे मेंटेन कर रहा है? ये दो जनरेशन के बीच में। मतलब यहां पर जो ऑर्गेनिज्म ऑफ फर्स्ट जनरेशन है उसके बाद जो आपके सेकेंड जनरेशन के जो ऑर्गेनिज्म, मतलब यहां पर फर्स्ट जनरेशन जो है उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन आएगी उसके बीच में क्या बनेगा बेटा? जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट को वहां पे बताया गया है वाइटल लिंक, ठीक है, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड अनदर सेकेंड जनरेशन। तो पहली और दूसरे जनरेशन के बीच में यहां पर जाइगोट मिलेगा आपको। तो ये एक तरह से वहां पे मेंशन किया गया कि ये वाइटल लिंक जैसा बना रहा है, और साथ ही साथ वहां पे मेंशन किया गया कि भाई स्पीसीज की कंटिन्यूएशन के लिए भी वहां पर वो रेस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो ये दो पॉइंट हो गए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है? देखो, थर्ड पॉइंट वहां पे लास्ट में मिलेगा आपको, ठीक है, कि जितने भी आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ की स्टार्टिंग कहां से करते हैं? एज अ सिंगल सेल, मतलब जाइगोट। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म जिनमें की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें लाइफ की स्टार्टिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उसमें लाइफ की स्टार्टिंग कहां से होगी? सिंगल सेल से होगी। और वो सिंगल सेल क्या होती है बेटा? डिप्लॉयड जाइगोट होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने तीन पॉइंट जो जाइगोट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको पहले ही डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो बेसिक चीजें रखी हैं उनके बारे में कि भाई जाइगोट की फॉर्मेशन कहां होगी, साइट क्या होगी, साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। देखिए, साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन सिंपल सी बात है, जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होगी वही वहां पर जाइगोट फॉर्मेशन की भी साइट हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन बेटा एक्सटर्नल है तो क्या होगा? तो वहां पर जाइगोट की फॉर्मेशन कहां होगी? बॉडी के बाहर होगी, इसका मतलब वाटर में होगी, ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन की साइट मतलब इंटरनल अगर फर्टिलाइजेशन तो कहां पे होगा? बॉडी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, का मतलब जाइगोट की फॉर्मेशन भी कहां होगी? बॉडी के अंदर ही होगी। तो यहां पर जो है वो जाइगोट की फॉर्मेशन की साइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लाइंस जो है वहां पे मेंशन की गई हैं।
अच्छा, इसके साथ उन्होंने ये बताया है कि जाइगोट जो है हमारा, नो डाउट जो वहां पर गैमेट्स की फ्यूजन का रिजल्ट है एक तरह से, वो यहां पर किस तरह का होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है। अब ये बताया गया कि भाई यहां पर जो हमारा जाइगोट है इसका फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा। जाइगोट तो बन गया, ठीक है, ये तो हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन वाले स्टेप में समझ लिया था, लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब ही यही है कि आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन यहां पर किस तरह से यहां पे फर्दर जो है डेवलपमेंट होगा आपका किसका, जाइगोट का। तो देखो यहां पे बताया गया है कि सबसे पहले कि हमारे पास जो एल्गी और फंजाई की बात उन्होंने की है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहां पर एक चीज मेंशन ये की है कि द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, वहां पे देखिएगा मेंशन किया गया है कि जो आपका फर्दर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसके साथ साथ वहां पे क्या है, प्लस एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब वो एनवायरमेंट जिसमें कि वो ऑर्गेनिज्म एक्सपोज है, ठीक है। मतलब यहां पर समझना हमें कि एक तो लाइफ साइकिल मैटर करेगी, ठीक है, कि भाई किस तरह का जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, बाकी वो क्या कुछ समय के लिए किन कंडीशन में रहने वाली बात है, या फिर जो है तो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें बताएगी वहां पर कि भाई लाइफ साइकिल क्या है ऑर्गेनिज्म का, किस लाइफ साइकिल के पैटर्न को वहां पर वो फॉलो करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ वहां पर किस कंडीशन में वो वहां पर एक्सपोज है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन वहां पे जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा ये चीज वेरी करेगी, ठीक है। तो ये वहां पे बताने के बाद उन्होंने क्या बताया कि भाई चलिए हम लोग अब समझ लेते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो डेवलपमेंट है उसका क्या जो है वो कंडीशन वहां पे। तो यहां पे बताया उन्होंने कि अगर हम बात करें एल्गी एंड फंजाई, तो एल्गी और फंजाई में क्या होता है कि जाइगोट के बाहर की तरफ, मतलब जाइगोट का जो वॉल है, ये जो जाइगोट की वॉल है काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, मतलब थिक जो हो जाएगी यहां पर क्या इसकी वॉल हो जाएगी थिक। और ये थिक वॉल जो है किस पर्पस में, किस पर्पस से यहां पर इसको जो थिक वॉल है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है, किसके लिए, डेसिकेशन से रखा और डैमेज से। मतलब ये हमारा जाइगोट जो है वो किसी भी तरह से डैमेज ना हो या ड्राई ना हो, इसको वहां पे कौन प्रिवेंट कर रहा है, थिक वॉल उसकी, ठीक। और उसके बाद ये फिर जो है ना रेस्टिंग कंडीशन में चला जाएगा। तो रेस्टिंग कंडीशन का मतलब है काफी ज्यादा, मतलब कि डोरमेंट जैसी कंडीशन, मतलब किसी भी तरह की इसके अंदर कोई जो है वो एक्टिविटी जैसी नहीं दिखेगी आपको। तो रेस्टिंग कंडीशन में चला जाने के बाद फिर आपको उसके बाद जो है वो क्या दिखेगा, इसमें जर्मिनेशन दिखेगा। तो वहां पे मेंशन किया गया है कि अगर हम बात करें फंजाई वगैरह में तो वहां पे क्या होता है, जाइगोट बनेगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी था 11th में, अगर आपको याद हो, आपने जो चैप्टर पढ़ा था सेकंड चैप्टर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें आपने फंजाई में जो सेक्स और रिप्रोडक्शन था उसमें आपने पढ़ा था, इस तरह की चीजें मेंशन की गई वहां पर। तो जाइगोट जो है बेसिकली वहां पर वो रेस्टिंग फेज में कुछ समय रहने के बाद जो है फिर वो वहां पर जर्मिनेट होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन वहां पर रखी है। अच्छा, इसके बाद जो है वो उन्होंने उस चीज को थोड़ा सा बताने की कोशिश की है जो हम लोग पहले ही 11th में पढ़ चुके थे। वो क्या चीज थी, देखो जैसे अगर हम बेटा किंगडम प्लांटी की बात करें तो किंगडम प्लांटी में आपने पढ़ा है लाइफ साइकिल के 3 पैटर्न, ठीक है। वो कौन कौन से थे, एक तो पढ़ा था आपने हैप्लॉन्टिक, अगर आपको याद हो हैप्लॉन्टिक पढ़ा था आपने, और एक पढ़ा था हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और फिर पढ़ा था आपने डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो यहां पे समझ लेते हैं कि भाई हैप्लॉन्टिक में आपने क्या पढ़ा था, अगर हम यहां पर जाइगोट में फर्दर जो डेवलपमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने जाए तो हैप्लॉन्टिक में क्या है कि मेन जो उनकी प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, मतलब जो गैमेटोफिटिक होती है, हैप्लॉइड होती है। यहां पे जाइगोट जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे थैलोफाइट्स, मतलब एल्गी, आपने पढ़े थे ना थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, ये तो थैलोफाइट में क्या होगा कि जो जाइगोट बनेगा, ये मान लीजिए जाइगोट है, और जाइगोट में बेटा क्या ना यहां पर हो जाएगा मियोसिस। बात तो समझिएगा, जाइगोट डिप्लॉयड है तो म्यूसिस के बाद जो स्पोर बनेंगे, यहां पर ये स्पोर बनेंगे, और ये स्पोर कैसे होंगे बेटा, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, ठीक है। तो हैप्लॉइड स्पोर यहां पर बनने के बाद ये स्पोर फिर से क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, और क्या बनेगा, याद है आपको, गैमेटोफिटिक स्टेज आएगी, और गैमेटोफिटिक स्टेज क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है, याद आ रहा होगा। फिर इनका फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा।
ये मैंने आपको थोड़ा सा समराइज कर दिया लाइफ साइकिल जो आपने वहां पे पढ़ी थी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जाइगोट में किसी भी तरह का माइटोसिस होके मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बनेगा। यहाँ पे जाइगोट में ही म्यूसिस हो जाएगा और हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। उसके बाद फर्दर जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें वहां पे हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए ये तो बात होगी किसके बारे में बेटा, हैप्लॉन्टिक के बारे में। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक कंडीशन, उसमें क्या होगा। जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक या हम डिप्लॉन्टिक की बात करें तो यहां पर बेटा जाइगोट जो हमारा है इसमें क्या होगा, इसमें म्यूसिस नहीं होगा अभी, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जाइगोट कौन सी स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पोरोफिटिक को या गैमेटोफिटिक को। ठीक है, समझ रहे होगे ना कि भाई अगर गैमेट्स का फ्यूजन हो गया है और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आ गई, इसका मतलब यहां से स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो गई इसकी। ठीक है, यहां पर क्या ना कि जाइगोट हमारा नो डाउट जो स्पोरोफिटिक स्टेज है उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर क्या ना माइटोसिस के थ्रू क्या होगा, सेल डिवीजन, मतलब बात यहां पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी और हमारा क्या बनेगा, मल्टी सेलुलर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। तो यहां पर प्लॉइडी सेम रहेगी क्योंकि माइटोसिस के थ्रू यहां पर जो है मल्टी सेलुलर आपका स्पोरोफाइट बन रहा है। अब स्पोरोफाइट में फिर उसके बाद जो है वो म्यूसिस होगा और स्पोर बनेंगे, वो स्पोर फिर जर्मिनेट होंगे, फिर वहां पर जो है वो गैमेटोफिटिक स्टेज आएगी और फिर गैमेट की फॉर्मेशन, फिर फ्यूजन, फिर जाइगोट, ये चीज आपको रिकॉल हो रही होगी वहां पर। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने बात की कि भाई हैप्लॉन्टिक के केस में जाइगोट के साथ क्या होता है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में जाइगोट के साथ क्या होता है। ठीक है, बेसिकली जो सेल डिवीजन का जो मोड है वो यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद वहां पे बात हो रही कि भाई क्या यहां पर एम्ब्रियोजेनेसिस वाली कंडीशन क्या है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहां पर कि भाई एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। देखो बेटा जब एम्ब्रियोजेनेसिस की बात आएगी तो मान चलेगा कि कॉम्प्लेक्स बॉडी कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म की बेसिकली मेनली अगर देखा जाए तो बात हो रही है। मतलब यहां पर जाइगोट जो है आपका उससे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ठीक है, तो यहां पर जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलप हो जाना ये क्या कहलाएगा आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है ना इसको कहा जाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। अब यहां पे देखिए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट दे रखी हैं, नो डाउट ये दो बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 11th में प्लांट फिजियोलॉजी में। अगर आपको याद हो आपने पढ़ा था कि डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन और ग्रोथ का जो कॉम्बो है उसे क्या कहा जाएगा, डेवलपमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीजमेंट। ठीक है, और वो किसके थ्रू होगा, वहां पर थ्रू होगा सेल डिवीजन होगा। तो सेल डिवीजन यहां पर होगा, लेकिन कौन से टाइप का सेल डिवीजन होगा बेटा, माइटोसिस टाइप का होगा ये। ठीक है, बात समझ में आ गई कि सेल डिवीजन यहां पर होगा, उससे क्या चीज इंश्योर हो जाएगी, ग्रोथ इंश्योर हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद एक चीज जो यहां पे मेंशन की है डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब है कि सिंपली यहां पर किसी भी पर्टिकुलर जो यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब कहने का सेंस ये कि अगर हमारा ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो या तो भाई अगर पॉलीफेरा की बात करोगे, चलिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें तो आपने पढ़ा था कि भी सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनिज्म, टिश्यू ग्रेड का, ऑर्गन ग्रेड का, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का। अगर मान लेते हैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में क्या है कि यहां पर अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम है और वो ऑर्गन सिस्टम मिलकर ही पूरा ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। तो यहाँ पे शुरुआत मान लीजिए एक टाइप की सेल्स हैं, एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया कि यहाँ पर एक टाइप की सेल्स हैं ये। तो बेटा ये एक टाइप की सेल्स अगर ऐसी बनी रहेंगी तो क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन या टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यहां पर यह है कि जो हमारे पास सेल्स जो हैं ये जो कि एक ही टाइप की हैं, इनका मॉडिफाई होना जरूरी है। किस पर्पज से, किसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन को बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर मान लीजिए ए सेल जो है वो बी में आपका चेंज हो गई और ये किस पर्पज से चेंज हुई है, ताकि वो एक स्पेशल टाइप का टिश्यू या ऑर्गन बना सके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है एक तरह से पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए। तो बी सेल मान लीजिए इसने क्या किया कि हार्ट की फॉर्मेशन कर ली, ऐसे यहां पर एक और टाइप की दूसरी सेल जो है उसमें मॉडिफिकेशन होगा और वो किसी और ऑर्गन या टिश्यू की फॉर्मेशन करेगी। मैंने आपको सिंपली लिटरली जो है वो एग्जांपल के थ्रू बताया है, बाकी ये सारी चीजें बड़ी ही एक तरह से कंट्रोल्ड वे में होती हैं।
ये सारी चीजें डिटेल में हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बट ये अभी इनकी कोई जरूरत है नहीं। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। तो वहां पे मेंशन भी किया गया है कि डिफरेंशिएशन का मतलब है कि किसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन की फॉर्मेशन के लिए जो हमारी प्रीवियस सेल्स है उनका मॉडिफाई हो जाना, ठीक है। तो समझ गए होगे आप यहाँ पे कि भाई जो एम्ब्रियोजेनेसिस है उसमें सेल डिवीजन से ग्रोथ इंश्योर हो रही है, और डिफरेंशिएशन से वहां पर जो डिवीजन ऑफ लेबर को टारगेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज या ऑर्गन की फॉर्मेशन को जो है वो टैकल करने वाली बात, ठीक है। ये तो बेटा हो गया एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में, ठीक। अब बात यहां पे करेंगे हम लोग किसके बारे में भाई। अब वहां पे दे रखा है कि ओवीपेरस और विविपेरस क्या होता है। देखो ओवीपेरस, विविपेरस और एक होता है ओवोविविपेरस, लेकिन वहां पर अब ये टर्म नहीं दे रखा, तो अभी हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। ओवीपेरस और विविपेरस का क्या मतलब है। देखो वैसे तो आप समझदार हो, जानते हो ओवीपेरस का मतलब एग लेइंग हो गए, और विविपेरस का मतलब जो यंग वंस को जो है वहां पर बर्थ होती है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग यहाँ पे एग्जांपल, बर्ड और रेप्टाइल्स यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि किस बेसिस पे यहाँ पर हमने एनिमल्स को कैटेगराइज किया है। तो एनिमल्स को वहां पे कैटेगराइज किया किस बेस पे कि भाई जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो कहाँ हो रहा है, इनसाइड द बॉडी हो रहा है कि आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, ठीक, पहली बात। दूसरा वहां पे कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो एग लेइंग है, अब वो एग फर्टिलाइज्ड है अनफर्टिलाइज्ड है डजंट मैटर, ठीक है। मतलब कहने का वहां पर वो एग लेइंग है या कि जो है वो यंग वंस की वहां पे बर्थ हो रही है। तो इस बेस पे हमने एनिमल्स को कैटेगराइज किया है दो में, ओविपेरस और विविपेरस में, ठीक। अब यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं ओविपेरस के बारे में। ओविपेरस में क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए बर्ड्स और रेप्टाइल्स। यहां पे बर्ड क्या करती है, आपने देखा होगा कि हार्ड कैलकेरियस वाला एग जो है ना वो प्रोड्यूस करेगी, ले करेगी एग। ये हो गया इसका एग, ठीक है, बर्ड का अगर हम बात करें तो बर्ड का एग जो है बेटा ये इसमें क्या ना हार्ड कैलकेरियस आपको क्या मिलेगी, शेल मिलेगी। और ये हार्ड कैलकेरियस शेल किस पर्पज से, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर जो बर्ड और रेप्टाइल्स ये क्या करते हैं, इनके मतलब बेसिकली ये लोग अपने जो एग है उनको ले करते हैं कहाँ, सेफ प्लेस में। कोशिश इनकी यही रहती है कि भाई एग को ऐसी जगह जो है वहां पर ले किया जाए ताकि किसी भी तरह का डैमेज ना हो एग हमारा, ठीक है, या फिर वहां पे कोई एनिमी ना आके उसको खा जाए। तो ये बेचारे कोशिश तो ये करते हैं कि भाई सेफ प्लेस में जो है वहां पर जो है वो एग ले किया जाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि काफी समय के बाद एग जो है इसमें आपका एग में जो है डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंटल स्टेप होंगे, और मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी बर्ड है, जो भी रेप्टाइल है, उसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पर उसके बेबी की, और उसके बाद ये हैच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो पीरियड है उसको क्या बताया गया वहां पर, पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। तो पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन के बाद क्या होगा, एग हैच हो जाएगा और यहां से जो भी बर्ड है, ठीक है, चिक है, जो भी है वो वहां से बाहर आ जाएगा, ठीक। अभी तो बात होगी वहां पर किसके बारे में बेटा, ओविपेरस के बारे में, ठीक। तो यहां पर देखा जाए तो मेनली जो डेवलपमेंट है वहां पर एक तरह से वो कहां हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एग जो है वो बॉडी के बाहर है, बॉडी के अंदर नहीं है। तो एनवायरमेंटल जो वहां पर एनिमी की बात करें या अदर हार्मफुल कंडीशंस की बात करें उसके लिए ये कहीं ना कहीं एक्सपोज है अभी, ठीक है, प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा नहीं है। बट अगर हम बात करें विविपेरस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेकर समझ सकते हो आसानी से आप कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन तो चलिए ठीक है बॉडी के अंदर होगा ही होगा, लेकिन इसके बाद जो फर्दर एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट है काफी आगे तक का, मतलब काफी स्टेप की अगर हम बात करें वो कहां होंगे, इनसाइड द फीमेल बॉडी होंगे। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें यूट्रस में लगभग बेबी का जो है वो यंग वंस की अगर हम बात करें डेवलपमेंट होता रहता है डिफरेंट स्टेजेस के बाद, कब तक, 9 मंथ तक, और उसके बाद वो जो है उसकी डिलीवरी हो जाती है। आपने इस चीज को समझ रहे होगे आप। तो विविपेरस कंडीशन में क्या है कि जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है वहां पर एम्ब्रोलॉजिकल वो कहां हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, इनसाइड द बॉडी हो रहा है। तो ऐसे में वहां पे क्या होगा, अगर हम बात करें यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की बात करें या मतलब जाइगोट के डेवलपमेंट की जो बात है वो, ठीक है, और फिर इसके साथ साथ वहां पर जो एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो ये सारा का सारा कहां हो रहा है, इनसाइड द बॉडी हो रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि कहां जो हमारा यंग वन है ज्यादा जो है उसके चांस सर्वाइव करने के, तो सर्वाइव करने के चांस वही ज्यादा होंगे बेटा जहां पर जो इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेप है बहुत ज्यादा सेफ प्लेस में होंगे। तो अगर बॉडी के अंदर ही वहां पर मैक्सिमम जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्टेप हो गए, वहां पर यंग वंस की फॉर्मेशन जो है वो अगर बॉडी के अंदर ही हो गई है तो उसका मतलब वहां पर सर्वाइव करने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो यही वहां पर एक तरह से एडवांटेज है किसका, विविपेरस का ओवर ओविपेरस। तो इसी वजह से आप देखोगे क्वेश्चन देखो कई तरह से अराइज सकता है वहां पे वो चीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ विविपेरस आर
एडवांटेजेस ओवर ओविपेरस, ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं वहां पर। और एक चीज बता दें आपको कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई क्यों ज्यादा अमाउंट में चांसेस रहते हैं यहाँ पर सर्वाइव करने के, किसमें, विविपेरस केस में, कंपेरेटिवली टू ओविपेरस। तो ये चीजें भी वहां पे आपको समझ में आ रही होंगी कि जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है वो कहां हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वहां पर किस तरह से वो ज्यादा सर्वाइव करने के वहां पर चांस है, ठीक। तो इतना बताने के बाद अब बात होगी बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स में थोड़ा सा बेसिक चीजें बताई गई। देखो यहाँ पे हमारे पास सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर वेटिंग में लगा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। और पहले चैप्टर को देखो ज्यादातर क्या ना स्किप करने की बात होती है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर बहुत सारे जो फंडामेंटल चीजें हैं रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग, वो हमें बहुत अच्छे समझनी है। कभी कभी तो बेटा बता दें आपको, बोर्ड के एग्जाम ले लो आप, चाहे जो है वो नीट के रेस्पेक्ट की बात करो, वहां पर लाइंस को सीधे उठा के रख दिया जाता है। तो कभी कभी क्या होगा ना, स्टेटमेंट लिखा होगा, अब आपको जस्टिफाई करना होगा। तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, वो स्टेटमेंट आपने देखा नहीं, तो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है थॉरली पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना, पढ़ना, पूरा मजा लेना, ठीक। तो लास्ट में उन्होंने बात की किसके बारे में, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो यहां पे जो जाइगोट की फॉर्मेशन है वो कहां होगी। देखो ये डायग्राम आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही, ये क्या बेटा ओवरी है, और यहां पे क्या है ना इस तरह से ये है ओव्यूल। तो जो साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, देखिए यहां पर पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट आएंगे, और यहां पर एम्ब्रियो सैक में जो है वो क्या है, एक्स सेल है यहां पर, और फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब यहां पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट के बनने की साइड क्या है, इनसाइड द ओव्यूल। उसके बाद जाइगोट जो है वो आपका डिफरेंट वे में वहां पे क्या होगा, उसमें सेल डिवीजन होगा, और वो एम्ब्रियो में चेंज होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सारी बातें देखिए हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से सेकंड चैप्टर में, प्लांट्स में, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में काफी ज्यादा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किए गए सारी चीजें, कब, हमारे जो सेकंड चैप्टर में। यहां जो चीज बताएगी वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर मैचुरेशन। और ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब फ्रूट जो है आपका। तो फ्रूट की वॉल को उन्होंने क्या कहा है, पेरिकार्प। देखो फ्रूट की जो वॉल है, फ्रूट वॉल की अगर हम बात करें तो अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था कि भाई एंडोकार्प, मेसोकार्प, एपिकार्प, याद है ना आपको, और तीनों को मिला के क्या कहा गया था, पेरिकार्प। तो पेरिकार्प किस रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्या पर्पज है उसका, पेरिकार्प बेसिकली प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखो कि डायग्राम वहां पे बने हुए इस तरह से, मान लीजिए ये ऐसे, ये इस तरह से बने, तो यहाँ पे दिखाया गया ये सीड, सीड के लिए ऐसे लिया गया, ये पी फॉर पेरिकार्प हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाले पैराग्राफ में जनरल सी बातें बताई गई हैं, ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग सेकंड चैप्टर में, किसके बारे में, कि भाई रिप्रोडक्शन के कौन कौन से इवेंट्स किस तरह से वहां पर होते हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे किसमें, सेकंड चैप्टर में, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। तो पूरा चैप्टर हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे उसको। तो अभी ये चैप्टर देखिए हो गया हमारा बेटा। आप लोग क्या करिएगा कि इसमें जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन रखे हैं उनको टैकल करिएगा, चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको देखिएगा आप। अभी आप देखिए, जब तक कि सिलेबस का मजा लेने लायक कंडीशन में आप नहीं माइंड को मेकअप कर पाएंगे, तब तक आप आगे फर्दर जो चैप्टर है उनको बहुत अच्छे से नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए, जो चीजें आती हैं ठीक है, अच्छी बात है, उसको भी एक बार थॉरली रीड करिए बुक से, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन रखे उनको देखिएगा आप, बीच में जो क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं उनके भी आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। अच्छा एक चीज वहां पे क्वेश्चन यहीं पे पूछा गया है कि कौन से ऐसे हमारे फ्रूट्स हैं जिनमें आपको सेपल्स जो है दिखेंगे। वैसे तो पेटल्स और सेपल्स ये सारे के सारे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं आफ्टर मैचुरेशन, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम बात करें जो है आपका ब्रिंजल, तो ब्रिंजल में आप देखोगे इस तरह से ये, तो ये चीज क्या होती है ना, सेपल्स होते हैं जो आपको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। सेपल्स का मतलब कैलिक्स की बात हो रही बेटा यहाँ पे। और इसके अलावा टोमेटो में देखोगे, टोमेटो में भी आपको ग्रीन कलर के सेपल्स दिखाई देंगे। तो ये कुछ एग्जांपल वहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया है। बाकी जो क्वेश्चंस आप अपने आप से बना सकते हो उनको बनाइए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे के सारे अगर आप टैकल कर सकते हो तो करो, कर पाओ, मतलब उसके लिए जरूरी कि आप हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझिए वहां पर बगैर रटे हुए उसको, ठीक है। और एक लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली आपका बनता चला जाएगा। अब देखो 11th का यहाँ पे कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मतलब 11th में जो आपने चीजें पढ़ी उनका अभी तो पहला चैप्टर है, और पहले चैप्टर में इतना इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है बेटा। और अभी बहुत सारे चैप्टर आ गए जिनमें 11th के कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा, इसीलिए ये वजह थी बताई जाती थी कि भाई 11th में भी अच्छे से पढ़ो पढ़ो, ठीक है। खैर जो भी है, हम लोग उन टॉपिक को भी थोड़ा सा बैकग्राउंड से लेके चलेंगे ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा सेकंड चैप्टर, ठीक है।